यीशु राजा, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद पिता, धन्यवाद तेरी जय जयकार हो यीशु, तेरे नाम की जय जयकार हो। हालेलुया। We give you all the glory, Lord. We give you all the glory. All the glory to you, Jesus. All the glory to you, Father. All the glory to you. Holy Spirit, we give you all the glory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा। Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद पिता। धन्यवाद यीशु राजा, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करें और इस कोरस को गाएंगे, योग्य केवल तू। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। मेरा सहारा है तू प्रभु, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू प्रभु, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू प्रभु, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तू हमारा भरोसा है, हमारा बल है। खुदा का कलाम कहता है वो हमारी चट्टान है। खुदा का कलाम कहता है हम कुछ भी नहीं, हम मिट जाते यदि उसकी करुणा हमें बचा के न रखती। हम हलाक और बर्बाद हो जाते यदि संभालने वाला उसका बेटा यीशु ना होता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ए पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ए रब, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जिंदों की जमीन पे रखा, अधोलोक में नहीं फेंक दिया, नरक की आग में नहीं डाला है, हमें तूने त्यागा नहीं है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मुसीबतें आई, संकट आया, डर खौफ पैदा हुआ, लेकिन तूने हमें संभाला है, हमें बचाया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सृष्टि की रचना करते वक्त तुझे ये बात मालूम थी कि इस दुनिया में खौफ आएगा, डर आकर राज्य करने की कोशिश करेगा। इसलिए तूने अपने कलाम में बार बार और 365 बार लिखा, मत डर, फियर नॉट, एंड वी हैव फेथ नॉट टू फियर। हमारा विश्वास है कि हमें डरना नहीं है। Lord, we give you all the glory for your plans, all the glory for everything you do for us. जो कुछ तू हमारे लिए करता है उसके लिए हम सारी महिमा देते हैं।
यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। लेट अस प्रेज गॉड। एक गीत और गाएंगे, नीले आसमान के पार जाएंगे। हालेलुया। लेट अस सिंग दिस सॉन्ग। आइए हम इस गीत को और गाएं, नीले आसमान के पार जाएंगे, और उसके बाद हम खुदा के कलाम की ओर चलेंगे। एक अद्भुत कलाम, अद्भुत बातें, जिंदगी देने की बातें। हालेलुया। देखेगा सारा जहां। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. God is wonderful. खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, पहाड़ और पहाड़ियां टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। His word shall be fulfilled. खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में पूरा होगा। हालेलुया। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, मेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले
Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. A louder praise the Lord. Praise the Lord. Wonderful. God is wonderful. Let us go towards the word of God. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और खुदा के कलाम से जो बात आज परमेश्वर आपसे करना चाहता है वो है परमेश्वर के द्वारा चुना जाना। परमेश्वर के द्वारा चुना जाना। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और चौथी आयत। कितनी बार लोग मुझसे पूछते हैं कि अब मुझे बताइए कि हमें परमेश्वर ने चुना या नहीं चुना। कुछ लोग कहते हैं हम चुने हुए लोग हैं, हम फर्क किस्म के लोग हैं, लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और उसकी चौथी आयत मेहरबानी से बाबुलंद आवाज में मेरे लिए पढ़ दी जाए जी। जैसा उसने हमें हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। पहला अध्याय चौथी आयत में पौलुस साहब क्या कह रहे हैं? जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया। पौलुस कह रहा है ये बात को, इसको ये बात समझ में आई है। पौलुस क्या मसीह था? पौलुस मसीह नहीं था। खुदा का कलाम कहता है कि वो कलीसियाओं को उजाड़ने वाला व्यक्ति था। एक दिन रास्ते में उसकी मुलाकात खुदा के कलाम से हुई, यीशु नासरी से हुई। यीशु नासरी ने शब्द बनकर उससे बातचीत करी और कहा तू मुझे क्यों सताता है? लेकिन इफिसियों की पत्री में वो कह रहा है ये एहसास हो जाना, वी आर चोजन, ये एहसास हो जाना कि हम चुने हुए हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कलीसियाओं को उजाड़ता था, एक ऐसा व्यक्ति जो मसीह का नाम लेने वालों की खैर नहीं छोड़ता था, एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु के नाम की गवाही देते थे उनके घर को उजाड़ देता था। आज वो अपनी बात को किस तरह ढंग से कह रहा है? हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया, हाँ, कि हम उसके निकट चुने जाने वाले लोग। इस बात को समझ लें, इस बात का दावा करने वाले लोग हम मसीह हैं, हम चुने हुए लोग हैं। इस बात को समझ लें, उसके निकट, हाँ, प्रेम में पवित्र और निर्दोष। दो बातें, चुने हुए लोगों की पहचान प्रेम में पवित्र और निर्दोष। अपने आप में नहीं, अपने आप में नहीं, लिखा है उसके निकट। चुने तो गए हो, जो जांचना है वो है उसके निकट हो, उसके निकट हो। और निकट होने वाले लोग भी इस बात को समझ लीजिए कि जो प्रभु के निकट है वो भी कुछ गड़बड़ियां कर देते हैं। खुदा के कलाम में उसके आगे से लिए शर्त डाल दी गई, प्रेम में पवित्र। तुम्हारा प्रेम जो है वो गड़बड़ वाला नहीं होना चाहिए, दिखावे का नहीं होना चाहिए, काम चलाऊ नहीं होना चाहिए। प्रेम में पवित्र और निर्दोष। When you are near God, जब आप परमेश्वर के निकट हैं, वो जांच रहा है, वो स्कैन कर रहा है, वो देख रहा है, वो सुन रहा है। जिस दिन मैंने आपको वो किताबें बताई थी जो स्वर्ग की 5 किताबें हैं, उस दिन ये भी बताया था कि यहोवा परमेश्वर तुम्हारे बगल में खड़े होकर के जो बातें तुम गुप्त में करते हो, जो बातें तुम चुपचाप करते हो, जो बातें तुम आंख से सैन निशाने से दे करके करते हो, आंखों में करते हो, उन बातों को यहोवा परमेश्वर तुम्हारे बगल में खड़े होकर, तुम्हें पता नहीं चलता,
तुम बंद कमरों में कर रहे हो, तुम फुसफुसा के कर रहे हो, तुम कान लगा के कर रहे हो, कान के अंदर शब्द डाल रहे हो, तुम आंखें आंख में बात कर रहे हो। खुदा के कलाम में लिखा यहोवा परमेश्वर तुम्हारी आवाज को सुन रहा है, यहोवा परमेश्वर तुम्हारे शब्दों को सुन रहा है। इसलिए प्रेम में पवित्र और निर्दोष। प्रेम में धोखेबाजी नहीं, प्रेम में दिखावा नहीं, और निर्दोष। आज स्कैन करो, अपने दिल को स्कैन करो, अपने दिमाग को स्कैन करो, अपनी भावनाओं को स्कैन करो, अपने शब्दों को स्कैन करो। निर्दोष। क्या तुम्हारी आत्मा तुमको निर्दोष कह रही है? क्या तुम्हारा दिमाग तुमसे कह रहा है कि हां संजय गुप्ता तो सच में निर्दोष है? ए संजय गुप्ता, क्या तेरा दिल कह रहा है आज की शाम में कि तू सच में निर्दोष है? वी आर ऑलवेज जजमेंटल। हम हमेशा जज बन के घूमते रहते हैं। उसका दिल खराब है, उसका दिमाग खराब हो गया है, उसकी भावनाएं अच्छी नहीं है, उसकी जुबान अच्छी नहीं है। लेकिन खुदा का कलाम क्या कह रहा है? उसके निकट, खुदा का कलाम कह रहा है उसके निकट क्या होना चाहिए? प्रेम में पवित्र, प्रेम में पवित्रता। तुम्हारे प्रेम में पवित्रता। सामने आया, गले लगाया, होठों से चूमा दिया, गले लगाया, होठों से चुम्मा दिया, और चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह को बेच दिया। चांदी के सिक्कों में यीशु को बेच दिया, गले लगाया, चुम्मा दिया। सबको समझ में आया बहुत प्यार करते हैं। गले लगाने वाले मिल जाएंगे, गाल पे चुम्मा देने वाले मिल जाएंगे। कहीं किसी प्यार में सौदेबाजी तो नहीं चल रही? किसी दिखावे के प्यार में कोई सौदेबाजी की डील तो नहीं हो रही? पति पत्नी के रिश्तों में डील चल रही है, बच्चों के साथ मां बाप की डील चल रही है, पड़ोसी के साथ डील चल रही है। प्रेम में पवित्र और निर्दोष। यदि तुम अपने आप को कहते हो जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, if you say that you are the one who have been chosen, यदि तुम इस बात का दावा करते हो कि हम चुने हुए हैं, तो आज दो बातों को चेक करो। तुम्हारी प्यार की पवित्रता और तुम्हारी दोष और निर्दोष के बीच का फर्क। If we read the book of Galatians, गलतियों की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसकी 29वीं आयत। जी, खुदा के कलाम में क्या लिखा है? ये पौलुस जो है ना, चले जा रहे थे, उजाड़ रहे थे, एहसास हुआ कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत कर रहा हूं। खुदा का कलाम उसके पास आया था। अगर कलाम सुन के एहसास नहीं हो रहा, अगर कलाम सुन के एहसास नहीं हो रहा, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, कुछ लोगों को एहसास नहीं हुआ। जी हां, गलतियों उसका 3रा अध्याय 29वीं आयत। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के वारिस भी हो। दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, इस बात को समझ लो। जिस दिन तुम पवित्रता को भंग करते हो और जिस दिन तुम निर्दोष ठहरते हो, तुम अपनी औलादों को, नाती को और पोतों को इब्राहिम के वंश से खत्म कर रहे हो। वहां पर आके, तुम्हारे पास आकर के वंश, इब्राहिम के साथ जुड़ा हुआ वंश, दाऊद के घराने का वंश, यीशु मसीह के घराने का वंश खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा ने गुनाह किया, निर्दोष साबित
नहीं हुए। अगली पीढ़ी इब्राहिम के वंश से हटा दी गई। अगली पीढ़ी परमेश्वर की वाचा से निकाल दी गई। इस गहराई को समझो इस कलाम में। तुम्हारी पीढ़ी, तुम्हारी औलादें परमेश्वर की वाचा से बाहर करी जा रही हैं, क्योंकि प्रेम में पवित्र और निर्दोष। शर्तें इस बात की नहीं थी कि दान दोगे या नहीं दोगे। शर्तें इस बात की नहीं थी खून बहाओगे या नहीं बहाओगे। शर्त इस बात की नहीं थी प्रचार करोगे या नहीं करोगे। शर्तें इस बात की नहीं थी गिरजे जाओगे या नहीं जाओगे। शर्तें इस बात की थी प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरोगे कि नहीं ठहरोगे। शर्त इस बात की नहीं थी कि तुम कितनी बाइबल पढ़ते हो। शर्त इस बात की नहीं थी कि तुम कितना अच्छा गाना गाते हो, कितने बड़े प्रचारक हो, कितनी बड़ी हीलिंग करते हो, कितनी दुष्टात्माएं तुमसे निकाली जाती है। शर्त इस बात की नहीं थी। शर्त इस बात की थी पवित्र में पवित्र हो, निर्दोष हो, प्रेम में पवित्र हो या नहीं हो, और तुम्हारी निर्दोषता की बात थी। आज अपने आप को स्कैन करो, आत्मा के सामने स्कैनर में डाल दो अपने आप को। प्रेम में पवित्र, क्योंकि तुम अपनी औलाद पर, तुम अपने वंश पर, अपने नाती नातिन पोते पोतियों को परमेश्वर के रजिस्टर से हटा रहे हो। वाचा का रजिस्टर, वाचा की लिस्ट, उसमें से तुम अपने आप को, अपनी औलाद को, अपने वंश को हटा रहे हो। यदि तुम मसीह के हो, क्या है? यदि तुम मसीह के हो तो तुम्हारी चालाकियां, धूर्त विचार, तुम्हारी क्रूरता, यदि तुम मसीह के हो, तुम्हारे प्यार में यीशु का प्यार नहीं दिखाई दे रहा। यीशु का पवित्र प्यार। Oh, he stretched his hands. He stretched his hands. अपने हाथों को फैला के उसने कहा, ए बाप क्षमा कर दे। बाप ने पूछा क्यों? बाप ने पूछा क्यों? मैं कह रहा हूं, मैं इनके साथ रहा हूं, मैं इनके साथ चला हूं, मैं इनके साथ जिया हूं, मैंने रोटी खाई है, मैंने पानी पिया है। ये जो कुछ करते हैं ये इनोसेंट है, इसलिए करते हैं। इन्हें अभी तक ये बात नहीं बताई गई, कोई इनकी जिंदगी में नहीं आया, कोई ये बात कहने नहीं आया प्रेम में पवित्र होना जरूरी है, कोई ये बताने नहीं आया कि निर्दोष होना जरूरी है। अगर बाप के साथ रिश्ता रखना है, आसमान के खुदा से रिश्ता रखना है, तो इन दोनों चीजों का होना जरूरी है। इसलिए बाप, मैं तुझसे आज कह रहा हूं, मैंने अपनी बाहों को फैलाया है, मैंने इस दुनिया को समेट लिया है और मैं समेटना चाहता हूं। आज आप दुनिया को मत समेटिए, अपने वंश को समेटिए। दुनिया को मत समेटिए, अपने वंश को समेटिए, अपनी औलाद को समेटो। कहीं ऐसा तो नहीं लिस्ट में से गायब हो रहा उसका नाम? कहीं ऐसा तो नहीं इब्राहिम के वंश की लिस्ट, उसमें जो परमेश्वर ने आशीषें दी थी, उसमें से आपके नाती पोतों, नातिन पोतियों का और आपके बच्चों का नाम गायब हो रहा है? क्योंकि प्रेम में पवित्र और निर्दोष, दो ही बातें बोली। क्या कारण था? सेंट पॉल इज रिपीटिंग दीज वर्ड्स। ये जो पॉलुस बार बार इस बात को कह रहा है, व्हाट वॉज द रीजन? इफ वी रीड द बुक ऑफ डिट्रोनॉमी, व्यवस्था विवरण, उसका 14वां अध्याय, उसकी 2री आयत, तो देखिए क्या बात है, क्या चीज है जो पौलुस को ये बात समझ में आ गई है। 14वां अध्याय 2री आयत। जी हां, समाज, क्योंकि तू शाबाश, जोर से खड़े होके पढ़े। हाँ, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए क्योंकि तू अपने पवित्र यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है। ओफो, परमेश्वर ने क्या कहा? तू अपने यहोवा के लिए, तू अपने
में परमेश्वर के लिए एक पवित्र समाज है। और यहोवा ने तुझको हाँ, और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति को यू आर द फेस ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। यू आर द फेस ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। तुम परमेश्वर का समाज हो इस दुनिया में। तुम्हारे चेहरे पर परमेश्वर का रौनक दिखाई देनी चाहिए थी। तुम्हारे चेहरे पर परमेश्वर की पहचान दिखाई देनी चाहिए थी। दुष्टता क्यों, कुटिलता क्यों, धूर्तता क्यों? पौलुस किस बात के लिए चिंतित है? पौलुस बार बार क्यों रिपीट कर रहा है? क्योंकि उसे बात मालूम है, क्योंकि खुदा ने व्यवस्था विवरण में, खुदा ने व्यवस्था लिखाते वक्त, जिस समय खुदा व्यवस्था लिखवा रहा था, उस समय यह बात लिखा दी कि तुम यहोवा का समाज हो, तुम रिप्रेजेंट करते हो। पौलुस को बोलना पड़ा, यू आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। तुम मसीह के राजदूत हो। मानो मसीह तुम्हारे द्वारा दुनिया में बोलता है, मानो मसीह तुम्हारे द्वारा दुनिया में समझाता है, मानो मसीह तुम्हारे द्वारा निवेदन करता है। You are the face of God on this earth. You are the face of God on this earth. You are representing God on this earth. परमेश्वर ने तुम्हें अपना चेहरा बनाया था। आज अपने इतने से भाग को देखो। ये इतना सा भाग, शरीर का गर्दन के ऊपर का भाग, यहां से इशारा जाता है बाएं हाथ खड़े हो जाओ तो बायां हाथ खड़ा हो जाता है। यहां से इशारा जाता है दिमाग से बाएं हाथ नीचे आ जाओ तो बायां हाथ नीचे आ जाता है। फिर इशारा जाता है कि दाएं हाथ खड़े हो जाओ तो दायां हाथ नीचे चला जाता है, ऊपर चला जाता है। इसका मतलब जो कुछ हो रहा है वो यहां से हो रहा है। फेस कहां से हो रहा है? फेस। परमेश्वर ने तुम्हें अपना चेहरा बनाया है। पौलुस इस बात के लिए चिंतित है, तुम्हारे प्यार में निर्दोषता हो, तुम निर्दोष हो और प्यार में पवित्रता हो। यहां से सब कुछ चल रहा है, कानों से सब कुछ चल रहा है, जुबान से सब कुछ चल रहा है, आंखों से सब कुछ चल रहा है। फेस, ये जो चेहरा बनाया है, ये हमें दोषी ठहराता है, ये हमें निर्दोष ठहराता है, ये हमें पवित्र ठहराता है, ये हमें अपवित्र ठहराता है। फेस। हव्वा ने फल की ओर देखा, हव्वा के पैरों ने फल की ओर नहीं देखा, हव्वा के चेहरे ने फल की ओर देखा। फेस। और इस चेहरे पे रखे हुए दिमाग ने बताया छुआ नहीं है, छुआ नहीं है, देखा। आंखों ने कार्यक्रम किया और कहा देखने में अच्छा है। दिमाग ने कहा खाने में और भी ज्यादा अच्छा है। आंखों ने कहा देखने में अच्छा है, दिमाग ने कहा खाने में और भी ज्यादा अच्छा है। जुबान बोली टेस्ट कराओ तब तुम दोनों की बात मानूंगी, टेस्ट कराओ तब मानूंगी। कोई है जो आपसे कहता है
कोई है जो भड़का रहा है, कोई है जो माया जाल में फंसा रहा है। बाइबल बताती है शैतान तेरी चौखट पे खड़ा हुआ। शैतान जब दुष्टता करो तो जान लो शैतान तेरी चौखट पे खड़ा हुआ है। जब तुम्हारे प्यार में गड़बड़ियां हो तो समझ लेना शैतान तेरी चौखट पे खड़ा था, वो अब अंदर आ गया है। He has walked in. उसने कहा अब अंदर आने का समय आ चुका है। शैतान आपके घर के अंदर आ रहा है, गड़बड़ियां करने आ रहा है, प्यार के अंदर खोट पैदा करने आ रहा है। पौलुस चिंतित है। पौलुस कह रहा है यू आर द फेस ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ, यू आर द फेस ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। पौलुस चिंतित। जब उसने व्यवस्था की बातों को समझा तो वो जान गया कि जगत की उत्पत्ति से पहले मैं चुना गया था। वो समझ गया कि हम जगत की उत्पत्ति से पहले चुने हुए हैं। वो सारे लोग जो कहते हैं कि हम चुने हुए लोग हैं, जो दम भरते हैं, हुंकार भरते हैं, दावा करते हैं, हम चुने हुए लोग, हम चुना हुआ समाज, वी आर द चोजन पीपुल। आज जान लो दो बातें, प्रेम में पवित्र और निर्दोष। स्कैन की मशीन पे डालो अपनी और चेक करो। इफ वी रीड द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 6, गलतियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 6 आयत। जी हां, पहला अध्याय 6 आयत, गलतियों की पुस्तक। मुझे आश्चर्य होता है मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार को और झुकने लगे। जब तुम मसीह के समाचार की ओर नहीं झुक रहे तो तुम्हारी जिंदगी का सुसमाचार कुछ और बन गया। जब तुमने मसीह की मनसा को दूर कर दिया, जब तुमने मसीह के प्लान को खत्म कर दिया अपनी जिंदगी से, तुम्हारा ईगो, तुम्हारी अहम की तुम सुनने लगे, तुम अपने दिमाग की सुनने लगे, तुम अपने प्राइड को हिंदी में क्या कहते हैं? घमंड। तुम अपने घमंड की सुनने लगे। उस दिन तुमने अपना समाचार जिंदगी में बदल दिया। जब तक मसीह का समाचार सुन रहे थे, यू वर नॉट इन द प्राइड। जब तक तुम मसीह का समाचार सुन रहे थे, मसीह का प्लान सीख रहे थे, यू वर नॉट इन द प्राइड, यू वर इन द प्लान ऑफ द होली स्पिरिट। तुम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में थे। और पौलुस कह रहा है मुझे आश्चर्य होता है कि तुम्हारे लिए कोई व्यक्ति, कोई विषय, कोई वस्तु, कोई विचार मुझसे बढ़कर के हो गया। तुमने मसीह को किनारे कर दिया, तुमने परमेश्वर के प्लान को किनारे कर दिया। कोई व्यक्ति, कोई विषय, कोई वस्तु, कोई विचार, कोई व्यवस्था, पांच चीजें मैंने बताई। क्या क्या? व्यक्ति, वस्तु, विचार, चौथी चीज वस्तु, व्यक्ति, विचार। बताइए कहां थे दिमाग? कहां थे? व्यवस्था, विषय कहां थे? दिमाग यहां नहीं था। ये 5 वी हमारी जिंदगी में हमारी जिंदगी को खत्म कर देते। ये 5 बातें
हमारी जिंदगी को मसीह से दूर कर देते हैं। उस विषय में हमारी ईगो हो सकती है, उस वस्तु में हमारा प्राइड हो सकता है, घमंड हो सकता है। हमें मसीह से अलग करने के लिए बाहर से योद्धा नहीं आते, बाहर से दुश्मन नहीं आते लड़ाई करने, बाहर से ऐसे लोग नहीं आते जो हम पर हमला करें और तब हम मसीह से अलग हो जाएं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, और कौन है जो हमें मसीह की मोहब्बत से अलग कर सकता है। न नंगाई, न तलवार, न अकाल, न स्वर्गदूत, न बोलियां, न नरक, न पाताल, न अधोलोक, कोई हमें मसीह के प्रेम से जुदा नहीं कर सकता। तो जब कोई नहीं कर सकता तो ये वो 5 बातें हैं जो हमारी जिंदगी में खुद होती है। कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी में आता है, कोई वस्तु हमारी चीज में के लिए प्रिय हो जाती है, कोई विषय हमारे लिए प्रिय हो जाता है, कोई व्यवस्था हम ऐसी बना देते हैं, और हमारे विचार, हमने सोचा। आप झगड़ों को देखिए तो क्या होता है, हमने सोचा। हमारे यहां ये होता है, हमारी व्यवस्था हमें मसीह से अलग कर रही है। हमने सोचा, हमारे विचार, हमारा घमंड, हमारी बातें हमें मसीह से अलग कर रही है, हमें दुष्ट बना रही है। मैं आपको बताऊंगा दुष्ट कौन होते हैं। पुराने नियम में चलते हैं। 1 शमूएल इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी में पढ़ेंगे। पहले हिंदी में पढ़ेंगे, उसके बाद इंग्लिश में। 1 शमूएल चैप्टर 15 वर्स 23। पहला शमूएल 15वां अध्याय 23वीं आयत, आखिरी पोर्शन को छोड़ के बाकी सब पढ़ दीजिए जी। देख बलवा करना और भावी कहलाने वालों से, भावी कहलाने वाले मतलब जादू टोना करने वाले लोग। हाँ, देख बलवा करना, और बलवा कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, बलवा कर रहे हैं, बलवाई कर रहे हैं ना। जब मसीह से अलग हो रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, बलवा कर रहे हैं। जब हम मसीह से अलग हो रहे हैं तो बलवा कर रहे हैं। तो देख बलवा करना, बलवा वो नहीं होता कि आपने चीख पुकार करी, लड़ाई झगड़ा किया, किसी के चाकू घुसेड़ दिया, दैट इज नॉट बलवा। बलवा यह है कि आप मसीह की मोहब्बत से अलग हो गए, आपने बलवा कर दिया। वो जो स्वर्गदूत आसमान से जमीन पर गिराया गया, उसने वहां कोई उधम नहीं काटा था, उसने कोई उधम नहीं काटा था। बाइबल बताती है वो घमंड से भर गया। उसके लिए विषय सिंहासन पे बैठना था। उसने अपनी व्यवस्था बना ली थी, उसकी एक जगह थी। उसने कहा जब मैं सिंहासन के पीछे खड़े होकर के करूब की तरह खड़ा हो सकता हूं तो क्यों ना मैं सिंहासन पे बैठूं। उसने बलवा की, उसने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया था, उसने फसाद नहीं किया था, उसने गाली गलौज नहीं करी थी, उसने किसी को पिस्टल से और छुरी से नहीं मारा था, किसी को थप्पड़ नहीं मारा था। लेकिन उसकी जिंदगी का विषय बदल गया था। उस स्वर्गदूत की जिंदगी का, जिसका नाम इब्लीस है, उस स्वर्गदूत की जिंदगी का विषय बदल गया था। और स्वर्ग के सिंहासन के सामने जो खड़ा रहता था वो जमीन पर फेंक दिया गया। जो अपने आप को चुना हुआ कहते हैं, जो अपने आप को कहते हैं हम चुने हुए लोग हैं, कहीं तुमने बलवा तो नहीं कर डाला, कहीं तुम बलवा तो नहीं कर रहे हो। खुदा के कलाम में लिखा है, और बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान। बलवा करना ऐसा है जैसे अब जादू टोने के अंदर फंसे हुए। अगर आप बलवा कर रहे हैं तो परमेश्वर आपकी गिनती जादू टोने करने वाले लोगों में कर रहा है जी। और हट करना और ढिठाई करना। हट करना मतलब ढिठाई। हम नहीं मानेंगे गलती, हम गलती नहीं मान, हम गलती नहीं मानेंगे।
एक औरत ने बहुत साल पहले अपने यहां प्रार्थना के लिए बुलाया। एक किस्सा मैंने पहले भी बताया, शायद फिर आपको बताता हूं। गवाही है मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी। उस औरत ने बुलाया, हमारी सेवकाई की शुरुआत थी। बहुत ही भयानक गरीबी के दिन थे। बाल बड़े, दाढ़ी बड़ी, अजीब से कपड़े, पैरों में घिसी हुई हवाई चप्पल, टूटी हुई सेफ्टी पिन लगी हुई। लेकिन हम दुआ करने सब जगह जाते थे। जब हम गए और हमने दरवाजा खटखटाया तो देखा कि खोला और पूछा, उन्होंने सोचा कोई भीख मांगने वाला आया। पहले तो उन्होंने भगाने की कोशिश करी। मैंने कहा कि मैंने बाइबल दिखाई, मैंने कहा कि मैं दुआ करने आया हूं और वो आपके पादरी साहब ने मुझसे बोला था कि दुआ कराइएगा जाके। वो लड़के ने दरवाजा बंद कर लिया, कहा कि बाहर बैठो। आधा घंटा बैठा रहा मैंने फिर खटखटाया, दरवाजा खोला। उस औरत ने मुझे पैसे दिए और कहा कि जाकर के आधा किलो दही ले आओ। मैं दही लेने के लिए गया। पॉलिथिन में दही मिलता था। मैं दही लेके आ रहा था और मुझे गीत याद था, रब की होवे सना में गीत गाता हुआ चला आ रहा था। वो दही में से पानी थोड़ा पन्नी में से निकल रहा था। ऊपर रबर बैंड या तागे से उसने बांध के दिया था। वो थोड़ा सा पानी छलक रहा था जो मेरे हाथ पे लग गया। जब मैंने लाके वो दही दिया और मेरे हाथ पे वो दही का पानी था, तो उस औरत ने मुझसे सबसे पहले कहा, तू चोर है, तूने ये दही खा लिया मेरा। मैंने बहुत सफाई दी, लेकिन वो तब तक मारते रहे जब तक मैं जमीन पे गिर के बेहोशी की अवस्था में नहीं आ गया। उस घर में जितने लड़के लड़कियां थे उस समय जो डांस कर रहे थे अंदर, डीजे बजा करके, वो जो पूरे कई सारे माइक स्पीकर जिसमें होते हैं वो सब बजा के जो डांस कर रहे थे, उन सब ने मिलकर के तब तक मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा और तब तक मारा जब तक मैं बेहोशी की सी अवस्था में नहीं आ गया। लहू लुहान हो गया। मैं पड़ा हुआ था, मैं घंटों पड़ा रहा और मैं उठने की स्थिति में ही नहीं था। मेरा शरीर एकदम बेकार हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरी गलती क्या है। मैं बहुत रोया, मैं बहुत गिड़गिड़ाया और मैंने कहा, प्रभु क्या हो गया था? मैं तो चोर नहीं हूं। मैं उनसे बहुत कहता रहा मैं चोर नहीं, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। रात हो गई, मैं उठ के चला गया जहां रहता था। उस औरत को रात में एक दर्शन मिला और दर्शन यह था, एक दर्शन मुझे मिला और एक दर्शन उसको मिला। मुझे दर्शन मिला कि जब वो माफी मांगने आए तो माफ कर देना, और उसको दर्शन मिला कि माफी मांग ले जाकर के, तूने मेरे दास को मारा है। वो ढीठ थी, वो ढीठ थी। उसके पास पूरा दिन पड़ा था, वो माफी मांगने नहीं आई। और मेरे पास पूरा दिन पड़ा था, मेरे पास बहुत सारी जगह प्रार्थना करने जाना था, लेकिन मैं कहीं इसलिए नहीं गया कि अगर वो माफी मांगने आई और मैंने माफ नहीं किया और दर्शन की बात को पूरा नहीं होने से रोक दिया तो कहीं मैं पाप में ना आ जाऊं। वो नहीं आई। खुदा ने इंतजार किया और उसी रात उसके बेटे को उठा लिया और उसका बेटा मर गया। ये एक मंगल की बात है। खुदा ने पूरा एक हफ्ता और दिया और कहा माफी मांगनी पड़ेगी और मुझसे कहा माफ कर देना। मैं मेंटली प्रिपेयर था कि मुझे माफ करना है, लेकिन वो हठधर्मी औरत, वो ढीठ औरत बिल्कुल मानने को राजी नहीं थी। अगला मंगल आया और वो विधवा हो गई, आदमी मर गया। फिर माफी मांगने का दर्शन उसको मिला। यह बात उसने मुझे बताई और मुझे मिला कि अब आएगी माफ कर देना, बट शी नेवर टर्न्ड अप। वो नहीं आई। एक और जवान बेटा मर गया।
आई मेरे पास, महीने 2 महीने बाद आई। मैं फ्राइडे को बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहा था, 5-6 से लोग लाइन में खड़े होकर प्रार्थना करवा रहे थे। एक औरत भीड़ में आई, लोग रोक रहे थे, उसके उजड़े हुए बाल घसीटती हुई चली आई, माफ कर दो। मैं पहचान ही नहीं पाया, उसकी अवस्था इतनी बुरी थी, मैं पहचान नहीं पाया। घाव, बदबूदार सड़े हुए घाव लेकर के आई, कुत्तों ने काट लिया। जब खुदा पलटा लेता है तो किसी कीमत पर माफ नहीं करता। यदि उसने कहा माफी मांग, मतलब माफी मांग, बस, इसके बाद और कुछ नहीं। उसने कहा मुझे नहीं पहचाना, मैंने कहा नहीं। उसने अपने बालों को ऐसे किया, देखो भैया तुम आए थे। अरे मैंने कहा क्या हो गया सिस्टर, क्या हो गया? सब बर्बाद हो गया। उसने ये पूरी कहानी मुझे बताई। बाइबल बताती है बलवा करना जादू टोने करने वालों की तरह, और ढिठाई और हट करना मूर्ति मूर्तों पूजा और के ग्रह समान। देवताओं की पूजा के तुल्य है। इंग्लिश में पढ़ दीजिए जरा सा। फॉर रिबेलियन, फॉर रिबेलियन, बलवा करने वाले लोग। बाइबल बताती है यशाया नबी की पुस्तक में, यशाया पुस्तक बलवा करने वालों के लिए एक आयत लिखी है। 1 अध्याय, अब 5वीं आयत, 1 अध्याय 5वीं आयत, यशाया नबी की पुस्तक पुराने नियम में। जी हाँ, पढ़ दीजिए। 5वीं आयत, हाँ, 1 अध्याय 5वीं आयत। तुम बलवा करके क्यों अधिक मार क्या खाना मार, यानी बलवा करने वालों को मार पड़ती है। पड़ती है, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? बलवा करने वालों को मार पड़ती है। पड़ती, खुदा का कलाम कह रहा है। और खुदा कह रहा है तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? हाँ, तुम्हारा सिर घावों से भर गया। तुम्हारा सिर घाव, मैंने क्या बताया? उजड़ा हुआ, घाव ही घाव, कुत्तों ने कहीं नहीं छोड़ा था, सर से लेके पैर तक कुत्तों ने काटा था। कह रही 20-25 कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए और मैं जमीन पे पड़ी थी। मुझे याद आया वो वक्त जब मैं जमीन पे पड़ा था, वो लात जूते घूंसों से मार रहे थे, थूक रहे थे, छाती पे पैर रख के खड़े हो गए। तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सर घाव ही घाव, हाँ, भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भर और तुम्हारा हृदय, सब मर गए, अकेली रह गई, विधवा हो गई, जवान लड़के मर गए। बलवा करने वाले लोगों, पौलुस चेतावनी दे रहा है, अगर तुम चुने हुए हो तो बलवा क्यों? अगर तुम चुने हुए हो तो दुष्टता क्यों? अगर तुम चुने हुए हो तो घमंड क्यों? Rebellion? for rebellion is like the sin of divination, For rebellion is like the sin of divination. Divination का मतलब होता है जादू टोना करने वाले लोग। उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है वो जो तमाम उस तरह की क्रिया करते हैं जो मर्डर करने वाली क्रिया होती है। इस प्रकार की क्रिया जिसमें आप दूसरों को मार दें, हाँ। and arrogance like the And arrogance is like idol worship, idolatry. idol worship, मूर्ति पूजा के समान। ये भलवा करने वालों के लिए लिखा हुआ है। पौलुस जब इस बात को कह रहा है तुम जगत की उत्पत्ति से पहले चुने, तो बलवा क्यों? तुम जब जगत की उत्पत्ति से पहले चुने गए तो घमंड क्यों?
बड़ी बड़ी बातें क्यों? और जब तुम जगत की उत्पत्ति से पहले चुने गए तो ढिठाई क्यों? इफिसियों की पत्री, हां, आगे पढ़िए 15-23, पहला शमूएल चैप्टर 15 वर्स 23। हाँ, Because you have rejected the word of the Lord. क्योंकि ये बलवा क्यों कर रहे हो? ये बलवा क्यों हो रहा है? बिकॉज यू हैव रिजेक्टेड द वर्ड ऑफ गॉड। आज बलवा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमको दर्शन की बातें बताई गई, तुम्हें खुदा का कलाम बताया गया, बट यू रिजेक्टेड द वर्ड ऑफ गॉड। हटो, रखो अपना कलाम, रखो, हमें मत सिखाओ, हमें मत बताओ, सब पढ़ा हुआ है हमने, सब जानते हैं, तुम नए नए आए हो। यही तो लोग कहते थे हमसे, यही तो लोग आज भी कहते हैं हमसे, अरे तुम अभी आए हो, आज हमें सिखा रहे हो। अरे यू हैव रिजेक्टेड द वर्ड ऑफ गॉड। हम आए इसलिए क्योंकि बिकॉज यू हैव रिजेक्टेड द वर्ड ऑफ गॉड। हम बता इसलिए रहे बिकॉज यू हैव रिजेक्टेड द वर्ड ऑफ गॉड। बिकॉज दे रिजेक्टेड द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट कर दिया। उनके सर पे मार क्यों पड़ी? उनके जिस्म में घाव क्यों हुए? बिकॉज दे रिजेक्टेड द वर्ड ऑफ गॉड। देखिए, खुद के सर पे मार पड़ी, घाव हुए, दिल में दुख हुआ, और क्या हुआ? बच्चों को, पोते पोती, नाती नातों को, सबको इब्राहिम की लिस्ट से अलग कर दिया। सबको इब्राहिम की लिस्ट से अलग कर दिया। मार क्यों पड़ी? क्योंकि बलवा किया था। बिकॉज यू रिजेक्टेड द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि तुमने परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट कर दिया था। विरीड द कैसे संभाला जा सकता है? कैसे आज भी चीजों को संभाला जा सकता है? वी रीड द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 11, इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। जी हाँ। और अंधकार के निष्फल कामों हाँ, में सहभागी ना हो। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। वरन उन पर उल्हाना दो। जब दिमाग में खुरापात आए, जब दिमाग में पाप आए, जब दिमाग में षड्यंत्र आए, जब दिमाग में बुराइयां पैदा हो, उल्हाना दो। जब दिमाग में चालाकियां आए, जब दिमाग में चालबाजियां आए, उल्हाना दो। उल्हाना नहीं दिया था, उल्हाना नहीं दिया था। हव्वा ने उस दिन उल्हाना दे दिया होता तो जमीन पे घिस घिस के अच्छी खासे अदन की वाटिका में रह रही थी, आज जमीन पे घिसट रही है। मैंने अपनी जिंदगी में अच्छे खासे चलते हुए लोगों को जमीन पे घिसटते हुए देखा, और घिसटते हुए लोगों को खड़े होकर चलते हुए देखा। दोनों तरीके के लोगों को देखा। एक वो जो पैदाइशी ऐसे हुए थे जिनके दोनों टांगे काम नहीं करती थी, वो चलने लगे। एक वो जो चला फिरा करते थे लेकिन वो घिसटने लगे। क्यों? कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को उल्हाना नहीं दिया। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वीं आयत। जी, यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान लें, हाँ, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें कि पापों को मान ले का चक्कर क्या है? पापों को मान ले। हम सामने पूरी ढिठाई करते हैं, बलवा करते हैं, फसाद करते हैं, घमंड करते हैं, और अकेले में कोने में जाके कहते प्रभु गलती हो गई, हमसे बहुत गलती हो गई, मैं माफ कर दो। गॉड विल नॉट फॉरगिव यू।
परमेश्वर तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुमने पब्लिक में गुनाह किया था, तुमने पब्लिक में गुनाह किया था, तुम्हें पब्लिक में भी खड़े होकर माफी मांगनी पड़ेगी। तुमने महफिल में गुनाह किया था तो महफिल में माफी मांगनी पड़ेगी। तुमने कलीसिया के अंदर गुनाह किया था, तुम्हें कलीसिया में खड़े होकर माफी मांगनी पड़ेगी। तुमने परिवार के अंदर गुनाह किया था, तुम्हें परिवार के अंदर खड़े होकर माफी मांगनी पड़ेगी। तुमने समाज में गुनाह किया था तो तुम्हें समाज में खड़े होकर माफी मांगनी पड़ेगी। तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। यदि तुम अपने पापों को मान लो, ये एक्सेप्टेंस ऑफ सिन, एक्सेप्टेंस ऑफ सिन, पापों को मान लेना। अकेले में कोने में बैठ गए, किसी कोठरी में बंद होकर के आंसू बहा लिए और कहा खुदा बाप माफ कर दो। नो, यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। किसी के दिल को छलनी किया है, किसी की भावनाओं को छलनी किया है, किसी के शरीर को छलनी किया है। अपने गुनाहों को पब्लिकली माफी मांगिए। समाज में किया है, समाज के सामने आइए। कलीसिया में किया है, कलीसिया के सामने आइए। परिवार में किया है, परिवार के सामने आइए। तुम चुने गए हो। पौलुस खड़ा हुआ, उसने भीड़ में खड़े होकर कहा कि मैं वो व्यक्ति था जो कलीसिया को उजाड़ा करता था। पौलुस वो व्यक्ति था जिसने पब्लिकली इस बात को बताया कि मैं वो व्यक्ति हूं जिसने कलीसिया को दुख दिए। जब उसने एक्सेप्टेंस किया तो वो कलीसियाओं का निर्माण करता बन गया। यू कैन ऑल्सो बी ब्लेस्ड। अपने बच्चों की, नाती पोतों की आशीषों को देखिए, ढूंढिए। कहीं उनकी आशीषों को तो मैंने नहीं रोक दिया, कहीं हमने उनको इब्राहिम के वंश से अलग तो नहीं कर दिया। सोचिए। आइए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू प्रे। आज सोचने का दिन है, समझने का दिन है, फैसला लेने का दिन है। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी। हालेलुया जीसस। आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले माफी, उसके बाद आशीषों की प्रार्थना। पहले माफी, फर्स्ट रिपेंटेंस, फॉरगिवनेस। सबसे पहले पश्चाताप, परमेश्वर से माफी, परमेश्वर के लोगों से माफी। कलीसिया से किया तो कलीसिया से माफी, समाज में किया तो समाज से माफी, परिवार में किया तो परिवार से माफी, आगे बढ़कर के माफी। तुम्हारी गिनती बलवा करने वालों, ढीठ लोगों में है या तुम्हारी गिनती उन लोगों में है जो जगत की उत्पत्ति से पहले चुने गए? आपको अपना रजिस्टर चुनना है। यू आर द बेस्ट जज। अपनी मर्जी से चलते रहे, आज क्रूस को हाथ में ले लीजिए। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, यदि आज का कलाम सुन करके किसी के दिल में ये बात आती है कि मुझे माफी मांगनी है, लॉर्ड जीसस, लेट ही रिसीव द फॉरगिवनेस फ्रॉम एवरीवन एंड फ्रॉम द हेवन फर्स्ट। सबसे पहले स्वर्ग से माफी मिले और फिर दुनिया के लोगों से माफी मिल सके। आशीषित करें, आशीषित करें। गड़बड़ियां फैलाने वाली आत्मा को यीशु के नाम में हम बांध देते हैं। गड़बड़ी करने वाला दिमाग यीशु के नाम में ठंडा हो जाए। गड़बड़ी की आत्मा यीशु के नाम में नेस्तनाबूद हो जाए। प्रभु जी दया कीजिए, दया कीजिए यीशु राजा, दया कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए मेरे राजा, दया करो यीशु। लेट नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड विदाउट द ब्लेसिंग्स। कोई भी तेरी आशीषों के बिना ना छूटे।
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो कल यूपी टेट के और दूसरे एग्जाम देने जा रहे हैं। लॉर्ड जीसस प्लीज ब्लेस देम विद द ग्रेट विजडम, वो अपने कॉम्पिटिशंस के एग्जाम को पूरा कर सके। यीशु राजा पिता परमेश्वर, जो किसी भी प्रकार के इंजीनियरिंग के, नीट के, मेडिकल के एग्जाम्स देने जा रहे हैं, यीशु राजा आप उन पर दया कीजिए। जो प्री बोर्ड्स दे रहे हैं, यीशु राजा आप उन पर दया कीजिए। मेरे स्वामी, मेरे यीशु, आपसे प्रार्थना करते हैं जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यीशु राजा अपने एग्जाम्स की, अपने कंपटीशन की, आप उन पर दया कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं उन माता पिता के लिए, यीशु राजा, जो अपने बच्चों के जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, यीशु मसीह उन पर आज आशीष दीजिए। लेट दे रिसीव गुड मैच, लेट दे रिसीव गुड मैच, उनको अच्छी आशीषें दीजिए। मेरे स्वामी, मेरे यीशु, तुझसे विनती करता हूं, दया कर, अनुग्रह कर, बड़ी कृपा कर। तेरी कृपा यीशु राजा उड़ेली जाए। जो बच्चे पिता परमेश्वर जॉब के अंदर बढ़ना चाहते हैं, बिजनेस में बढ़ना चाहते हैं, जिनके व्यवस्थाएं खत्म हो गई, यीशु राजा कमाई की व्यवस्था खत्म हो गई, यीशु के नाम में उनकी जिंदगी में बड़े काम, जिनके विवाह होने हैं पिता परमेश्वर इस वर्ष में, आप उनको आशीष दीजिए। हर छोटा बच्चा यदि कोई बीमार है तो यीशु के नाम में चंगा हो जाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, दया कीजिए। जो पिता परमेश्वर महिलाएं जो गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं, आज फिर मैं स्वर्ग से तमाम बीजों को आते हुए देख रहा हूं, स्वर्ग से बीजों को आते हुए देख रहा हूं, स्वर्ग से बीजों को आते हुए देख रहा हूं। प्रभु, फलवंत हों वो बीज, फलवंत हो वो बीज, फलवंत हो वो बीज, वो गर्भ में जाके फलवंत हो, यीशु के नाम से कहते हैं। आमीन, आमीन। मेरे पास एक बड़ी गवाही है। मैं जयपुर में पिछले दिनों में मैं प्रार्थना करके आया। 2 बहनें, एक्चुअली में वो 3 बहनें, उनमें से एक पास्टर की पत्नी है, और वो पास्टर मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, हमारे पारिवारिक संबंध है उस पास्टर से, उन पादरी साहब से। उनकी पत्नी ने मुझसे कहा कि मेरी दोनों बहनों के लिए प्रार्थना करिए कि उनके बेबी होने पाए, और मैं खुदा का शुक्र करता हूं, कल मेरे पास मैसेज आया कि दोनों प्रेग्नेंट है। परमेश्वर बीज भेज रहा है, अपरंपार भेज रहा है, आशीषों की बीज भेज रहा है, आपके परिवार में भी भेजेगा। आशीष देना चाहता है परमेश्वर, हर प्रकार की आशीष। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। बोलिए Praise the Lord. यीशु मसीह की जय। वो हमारे बीच में है। थोड़ी देर बाद ये मैसेज यूट्यूब पर भी होगा। गॉड ब्लेस यू। BRO संजय गुप्ता। आप प्रार्थना के लिए हमें कॉल करिए 9411958464, और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9997730585। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।